ज्वेलर्स ना घबराएं, जानिए पीएमएल कानून की असली हकीकत। आजकल ज्वेलर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक अफवाह की है। अफवाह यह है कि अब उन्हें हर ग्राहक से बिक्री पर आधार या पैन कार्ड लेना होगा और इसका रिकॉर्ड भी रखना होगा। पीएमएलए के तहत केवाईसी की इस अफवाह से पूरे देश में ज्वेलर कम्युनिटी के बीच चिंता बढ़ गई। अब भारत सरकार के रेवेन्यू विभाग की इस पर सफाई आ गई है। क्या है ये सफाई और ज्वेलर्स को क्यों बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, जानिए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल ये सारी अफवाहें शुरू हुई 28 दिसंबर 2020 को जारी पीएमएल 1/2002 के नोटिफिकेशन से। इसमें कहा गया है कि अगर कोई ग्राहक 10 लाख रुपए या उससे अधिक की नकदी में सोना, चांदी, ज्वेलरी या कीमती पत्थर की खरीद करता है तो ही उसका केवाईसी करना है। अब लोगों ने ज्वेलर्स के बीच ये अफवाह फैला दी कि सराफा में किसी भी तरह के सोना, चांदी, ज्वेलरी या हीरे मोती की खरीद करने पर अब ग्राहक को पैन या आधार कार्ड देना होगा। ज्वेलर्स के लिए ये जरूरी हो गया है। ज्वेलर्स को हर ग्राहक के खरीद का रिकॉर्ड रखना होगा, साथ ही उससे आधार और पैन कार्ड भी लेना होगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले रेवेन्यू विभाग ने ये सफाई दी है कि हर तरह के सोना, चांदी या कीमती हीरे मोती खरीदने के लिए पैन या आधार नंबर केवाईसी देने की जरूरत नहीं है। विभाग ने इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मीडिया में इस तरह की चल रही अफवाहों के पीछे कोई आधार नहीं है। सरकारी एजेंसी पीआईबी के ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि किसी भी रकम की सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदनी है तो पैन आधार कार्ड आधारित केवाईसी कराना जरूरी होगा। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने पाया कि यह दावा भ्रामक है। अधिसूचना के अनुसार केवल 10 लाख से ऊपर की रकम की ज्वेलरी पर ही केवाईसी कराना जरूरी है। ज्वेलर्स को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पीएमएल का जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कहा गया है अगर कोई नकदी कैश में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की ज्वेलरी, सोना, चांदी या कीमती हीरे मोती खरीदता है तो ही केवाईसी जरूरी है। ऐसी स्थिति में आपको उसका आधार या पैन कार्ड लेना है। आपको चिंता करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि भारत में पहले ही नकदी कैश में 2 लाख रुपए से ऊपर की ज्वेलरी खरीदना केवाईसी के तहत जरूरी है। मतलब 2 लाख से ऊपर की नकदी में खरीद करने वाले ग्राहक से ज्वेलर्स पहले ही आधार और पैन कार्ड लेते हैं। इसलिए इस नए नियम के तहत कोई भी ज्वेलर कवर नहीं होता है। आप ये काम पहले से ही कर रहे हैं। अब बात आती है सरकार ने ऐसा किया क्यों? ये नोटिफिकेशन जारी ही क्यों हुआ? दरअसल भारत 2010 से इंटरनेशनल संस्था FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग की फंडिंग रोकी जाती है। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नियमों के तहत सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। FATF का नाम आपने पाकिस्तान के संबंध में भी सुना होगा। पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोक पा रहा और इसके कई तरह के नियम नहीं मान रहा है, इसलिए उसको ब्लैकलिस्ट में डालने की तैयारी हो रही है। इस कारण से उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से फंडिंग मिलना बंद हो सकता है। नोटिफिकेशन जारी क्यों हुआ? भारत 2010 से आतंकवाद की फंडिंग रोकने वाली संस्था FATF का सदस्य है। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस नोटिफिकेशन का संबंध FATF के नियम से है। ज्वेलर्स भाइयों को इससे घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई चिंता या समस्या है तो हमें कमेंट कर बताएं, हम उसको सुझाने का प्रयास करेंगे।